तो आज हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आधे लघुत्तरी सारे प्रश्न बता दिए थे चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्या गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो हमारा पाठ्यक्रम में जो चैप्टर है उसके आपको बहुविकल्पीय और अतिलघु हो गए हैं। अब बात आती है लघु की। तो लघु में टोटल 38 क्वेश्चन है। इस 38 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख बताना है और उसका सूत्र भी बताना है। ठीक है, आपको बायो सेवर्ट नियम लिखना है और इसका सूत्र भी बताना है। और अथवा कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या सूत्र भी लिखिए और उसका उल्लेख कीजिए। इसका मतलब है ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि व्यंजक निकालना, यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ये 2 नंबर वाला लघुत्तरी मतलब कि बायो सेवर्ट का नियम आपको लिख देना है और सिंपल सूत्र भी लिख देना है। बस एम्पियर की परिभाषा आपको बतानी है। आपको क्या एम्पियर का मतलब क्या 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है। ये आपने 1 एम्पियर की परिभाषा इस चैप्टर में अवश्य पढ़ी होगी। आपको 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है, उसका मतलब अगर एम्पियर वाला सूत्र आपको एम्पियर पर प्रति नियम वाला सूत्र आता हो तो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन है, केवल आपको परिभाषा ही लिखनी है और बाकी का समय बचे तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल C=1/√* एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्यों होती है या फिर होती है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कैसे आता है। तो आपको ये सिद्ध कराया गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है कि जो वृत्ताकार मार्ग पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके केंद्र पर हमारे कुछ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 13 में कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, इसका मात्रक बताना है और यह कैसी राशि है। मतलब आपको इसकी परिभाषा देनी है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताना है और राशि कौन सी, सदिश है कि अदिश है या फिर टेंसर राशि, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और मतलब मात्रक लिखना है और राशि बताना, परिभाषा देना, बाकी कुछ नहीं करना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो आपको आसानी से केवल मतलब जो पूछी जा रही चीज़ है बस उतना ही आंसर देना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आंसर मत दीजिएगा क्योंकि ये 2 नंबर वाले हैं क्वेश्चन है और फिर बाद में लॉन्ग में आपको फिर दिक्कत होगी। आगे है कि इतने एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे पीछे भी क्वेश्चन एक था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा था। वैसे ही लगभग ये क्वेश्चन, तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी केंद्र पर पूछी जा रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी, आपको किसका, परमाणु का, कौन सा, हाइड्रोजन परमाणु का आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है जब इलेक्ट्रॉन इतने मीटर की त्रिज्या कक्षा में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। आपको केवल क्या वेक्टर रूप लिखना है लॉरेंज बल का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आगे जोड़ दिया गया है, मतलब इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि अलग अलग है। आगे क्वेश्चन है कि 2 समान आवेशित कण ए तथा बी को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर पूरा करते हैं, मतलब घूमने लगते हैं। और ए व बी के द्रव्यमानों में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको द्रव्यमानों में अनुपात निकालना, मतलब 2020 में क्वेश्चन आया है, ये आपको 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में आया है और प्लस ये लघुत्तरी का एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक लिखिए। आपको चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो आपने निकाला, मतलब ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या व्यंजक बताना है, क्या जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव रखा हो और स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, उसका आपको व्यंजक बताना है। आपको कराया गया होगा डेरिवेशन। आपको अगर इसके सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, तभी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L लंबाई के तार को N फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली पर कार्य करने वाला अधिकतम बलाघूर्ण का सूत्र आपको बताना कि बलाघूर्ण का सूत्र क्या होगा, मतलब आपको मैक्सिमम टाउ बताना है कि क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन है और जिसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। और दिया क्या है हमको, md इक्वल टू 2mp, मतलब जो हमारा ड्यूट्रॉन है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू 2 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कण इतने सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति कर रहा है। ठीक है, यह पथ 200 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र से सरल रेखीय हो जाता है। मतलब जो हमारा कौन सा कण है वो सरल रेखीय पथ में हो जाता है। इस कण के आवेश प्रति द्रव्यमान अनुपात का मान बताइए। मतलब आपको बी दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है और हमारा विद्युत क्षेत्र दे दिया गया है। आपको Q/m का मान निकालना है, यही आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपको बतानी है। ये 2017 में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। लंबवत ऐसे प्रवेश कीजिए, फिर मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। दोनों प्रकार से 90 डिग्री बन रहा है। प्रवेश करते हैं तो आपको क्या बताना है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना बताना है और प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर अगर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं बतानी है। मतलब आपको मार्गों की त्रिज्या बतानी किसकी, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की, और पहले में आपको बताना है गतिज ऊर्जाओं की तुलना। ये आपको तीनों की बतानी है, इसमें आपको दो की बतानी है। अगला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात यहाँ पे 1:3 है। मतलब v1/v2 इक्वल टू 1/3 है, 1:3। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे विभिन्न वृत्ताकार मार्गों पर गति करते हैं। मान लीजिए एक इस वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, एक ये इस वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना। मतलब यहाँ से मान लीजिए सेंटर है, ये r1 है और ये r2, मतलब r1/r2 का आपको अनुपात बताना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन आप, 2020 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, n बराबर 100 और उसकी त्रिज्या r है, मतलब 3 सेंटीमीटर है, और उस कुंडली में 2 एम्पीयर धारा I प्रवाहित की जाती है। तब कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब वो जो कुंडली है उसके 4 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी उसके अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो केंद्र है, मतलब जो बिंदु, वहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र बताना है। 2010 में आया, फिर डायरेक्ट 2018 में। एक बार बता दें, जो 2010 में क्वेश्चन जितने भी आए थे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन वो 2018 में रिपीट हुए। हमने ये चीज़ इस चैप्टर में ये चीज़ देखी है। मतलब इस चैप्टर में, मतलब जो भी 2010 में क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, और वही चैप्टर अधिकतर 2018 में रिपीट हो गए हैं। सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, इसकी तीव्रता ये है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी h पर स्थित बिंदु है। इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। समझ गए आप, 2020 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट हो गया इसीलिए। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। यहाँ पे क्या, उत्तर से दक्षिण, मतलब क्या, नॉर्थ टू साउथ बह रही है 20 एम्पीयर की धारा। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में, यानी उत्तर से दक्षिण धारा बह रही है, और इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में क्या 2 मीटर पर सेकंड की वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप मतलब क्या खिसकाया जाता है। प्रक्षेप का आपको पता होगा, जब आपने वेक्टर जो चैप्टर है क्लास, मतलब आपके जो मैथ्स में जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको पता है, जो वेक्टर चैप्टर उसमें प्रक्षेप के बारे में बताया गया है, और प्रक्षेप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मैथ्स में, जो हमारा वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा। और अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा बताना है। मतलब आपको परिमाण मतलब वैल्यू बतानी है और उसकी दिशा सहित बतानी है। दिशा क्या होगी ये भी बताना है आपको, किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा बतानी है। क्योंकि जब धारा बह रही है तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर धारा कारण प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर असर दिखेगा उस चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो प्रक्षेप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा मतलब कि ऐसे करके ऐसे प्रक्षेप हो जाता है,
तो उसमें आपको जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, किस तरफ से वो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, वो आपको बताना है और उसका परिमाण भी बताना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन आप। दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें एक तार 5 एम्पीयर तथा दूसरे तार में 15 एम्पीयर धारा बह रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P ये हमारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। आपको यह पूरा परिमाण और दिशा बतानी है। तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। समझ गए बात, मतलब यहाँ पे जो ये चुंबकीय बल है ये गुरुत्वीय बल के बराबर है जब तार के 1 मीटर लंबाई पर जो लग रहा है। प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। दोनों तार में मतलब दोनों जो तार हैं उसमें प्रत्येक 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान क्या है 1 ग्राम हो, तो आपको बताना है कि दो समांतर तारों के बीच दूरी क्या होगी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। 2018 में क्वेश्चन आया ये वाला। अगला क्वेश्चन है जो 2010 में आया और 2018 में रिपीट हुआ, वही जो आपको पीछे बताया गया कि 2010 वाले क्वेश्चन है जैसे रिपीट हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 तथा 10 सेंटीमीटर हैं, एक उसमें क्या 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी रखे गए एक लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है उसके समांतर है। आपको यहाँ से दो चीज़ निकालनी है। पहली चीज़ निकालनी कि इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल निकालना है और दूसरी चीज़ निकालनी इस लूप पर कुल बल। प्रत्येक भुजा पे बल निकालना है। जब प्रत्येक भुजा पे बल निकाल देंगे तो उनका प्लस कर देंगे तो कुल बल निकल आएगा। दोनों चीज़ आपको बतानी है। अगला है हीलियम का एक नाभिक इतने मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध करना है आपको, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁹ म्यू नॉट टेस्ला है, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दे दी गई जो कि आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर पेपर में आपको वैल्यू दे दी जाए। अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज बी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये जो आपको डायग्राम दे दिया गया ये आपको मतलब परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, ये तो अलग से डायग्राम है, मतलब इसी में का डायग्राम में आपको सोल्यूशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा NCERT का है, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल। और आपको मतलब जो टीचर हैं जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे इस समय या फिर जो भी कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि NCERT के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वही एग्जाम्पल अधिकतर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कम बार देखा जाता है और खासकर मैथ्स के पेपर में कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, बाकी अधिकतर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपको NCERT का एक महत्वपूर्ण सॉल्व एग्जाम्पल भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इतने टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस पर इतने न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है, टाउ लगता है इतना, और चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो भी m होता है उसका आपको वैल्यू निकाले। परिमाण का मतलब आप समझते होंगे वैल्यू। अगला क्वेश्चन है जो 2020 में आया है, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इतने टेस्ला में रखा जाता है तथा छड़ चुंबक की क्षेत्र की 30 डिग्री को कोण बनाती है। मतलब जो छड़ चुंबक है अक्ष के साथ, ये मान लीजिए छड़ चुंबक है ये लटक गई, ये अक्ष है इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। इस पर इतने न्यूटन मीटर बर्फ का बल आघूर्ण लगता है और तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा मतलब आपको U का वैल्यू बताना है। अगला क्वेश्चन है किसी धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपर्युक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको परिपथ सहित बताना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करें। देखिए 14 में आया था और 2020 में आया था। ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे कि एक वोल्ट मीटर को इसमें कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन दोनों कर लेने, धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाए, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाए, ये आपको थ्योरी सहित पूरा डायग्राम सहित आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है एक धारामापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रोन एम्पीयर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। मतलब 1 एम्पीयर तक जो एमीटर पढ़ रहा है चीज़ें वो किस प्रकार चीज़ें बदल जाएंगी, ये आपको बताना है। 2018 में क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन की विक्षेप होता है, 5 विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 40 ओम सॉरी। धारामापी में 2 ओम का शंट लगा दिया, शंट का मतलब समझ ही गए होंगे, छोटा सा प्रतिरोध, तथा धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो यह धारामापी अधिक से अधिक कितनी धारा नाप सकेगी। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से इतने एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्ष में घूम रहा है। एंगस्ट्रॉम तो पता ही होगा कि क्या एटॉमिक रेडियस का मात्रक होता है। और इसके तुल्य विद्युत धारा तथा चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब आपको बताना है विद्युत धारा ई का मान बताना है, चुंबकीय आघूर्ण एम का मान बताना है आपको। बस 3 × 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, मतलब उसका जो तल है, मान लीजिए कुंडली है, इसका जो तल है ये क्षेत्र के समांतर इस तरह से समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण इतना न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसमें फेरों की संख्या इतनी हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान निकालना है। मतलब आपको समझा दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का खत्म हो जाता है, मतलब ये इतना चीज़ें एक क्वेश्चन के लिए दे दिया गया है। और फिर जहाँ से जो ये यदि है, यहाँ से यदि है, यदि से लेकर क्या होगा, ये पूरा एक अलग से क्वेश्चन है। मतलब ये 2 क्वेश्चन मिला के बताया गया है। एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है। अगर शंट लगा देते हैं तो सीधी सी बात है कि धारा जो होगी वो कम हो जाएगी। यदि इस प्रबंध के 2 ओम का शंट और लगा देते हैं तो धारामापी में कितनी धारा रह जाएगी। जब शंट लगाया हमने 4 ओम का तो इतनी रह गई, जब और हम लगा देंगे तो इससे भी कम होगी, तो वो कितनी होगी वो आपको बताना है। 2017 में क्वेश्चन है। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारा को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिक्षेद क्षेत्रफल इतना है तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो का मान आपको दे दिया गया है 5/10⁻⁷। ठीक है, ये क्या है, रो का मान है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने जैसे कि पिछली वीडियो जितने भी बनाई, अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो हमने आपको बताया कि अधिकतर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो पिछले 5 साल में आया हो और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करके आया हो। तो ये जो चीज़ है ये आपको विद्युत धारा में देखने को अधिकतर मिलेगी कि विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो थ्योरी क्या होगा, विद्युत धारा के चैप्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और अगर इस गतिमान आवेश और चुंबकीय गतिमान आवेश और चुंबकत्व से जो चैप्टर है इसमें से अगर कोई न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है तो आपको केवल न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए, मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपको विद्युत धारा से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल तैयार करने हैं और यहाँ से हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व से अति लघु में केवल न्यूमेरिकल अधिकतर तैयार करने हैं। और आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं लगभग सारे आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए अगर हमने आपको 32 या 34 क्वेश्चन बताएंगे, 32 या 34 क्वेश्चन में से आपको 25 से 26 न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, बहुत कम डेरिवेशन और थ्योरी मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से अधिकतर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी देख सकते हैं कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है तथा इसकी अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। वो जो धारामापी है वो अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। ठीक है, इस यंत्र को 6 एम्पियर तक की धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदल सकता है। मतलब अधिकतम इतनी धारा नाप सकता है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि ये 6 एम्पियर तक की धारा नाप सके। इस एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। और जब ये 6 एम्पियर की धारा नाप सकता है तो उस समय उस एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, क्या रह जाता है, वो आपको बताना है। 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2 सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन मतलब टोटल 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन से अगर आप पूरे 34 के 34 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। कि किसमें, लघु में। लघु में ये कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। जब बोर्ड पेपर आप देने बैठेंगे अगर इस चैप्टर से कोई लघु उत्तरी का प्रश्न आ रहा है तो इन्हीं में से ही होगा।